हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनसीईआरटी क्लास 10th। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो क्वेश्चन नंबर 5 तक थी। अब जो वीडियो है हमारी क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। आपको बताना है कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है, इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। आप लोग देख सकते हैं पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, दूसरे पॉइंट के, तीसरे पॉइंट के और चौथे पॉइंट के। चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और यहां पर साफ साफ बोला हुआ है कि इन चारों पॉइंट से, इन चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट से कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनता है। सबसे पहले मैं एक नॉर्मली क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं। यहां पर मैंने इसे क्वाड्रिलेटरल को बना दिया। अगर किसी बच्चे को क्वाड्रिलेटरल नहीं पता कि क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, तो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ, 1 2 3 और 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, इन कोऑर्डिनेट्स को कैसे लगाना है, सीरियल वाइज। मैं सबको नाम दे रहा हूं। इस वाले को मैं ए नाम दूंगा, इसको दे दिया बी, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी। लगा दें। चलिए देखते हैं। इस ए पॉइंट को यहां रख दिया ए और इसके वर्टिसेस लिख रहा, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं -1, -2। ठीक है बच्चों, फिर बी को मैंने यहां रख दिया, आप देख सकते हैं 1, 0। इसके कोऑर्डिनेट भी लिख दिए। सी के कोऑर्डिनेट ये रहे, वो मैं यहां लगाऊंगा ए बी सी, ऐसे सीरियल वाइज -1, 2। बेटा ए बी सी और फिर डी, आप सीरियल वाइज ही लगाना। जैसे कोऑर्डिनेट दे रखे सीरियल वाइज, आपको पुट भी सीरियल वाइज करने हैं। डी कोऑर्डिनेट को हमने डी पॉइंट लिया और इसके कोऑर्डिनेट यहां लिख दिए -3, 0। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। बच्चों इसको बताना तो बहुत आसान है किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा, लेकिन उसके लिए मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं सबसे पहले अपने क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड निकालूं। जैसे कि मुझे ए बी पता होना चाहिए, मुझे बी सी पता होना चाहिए, मुझे डी सी पता होना चाहिए और मुझे ए डी। अगर मेरे पास क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड होगी तो मैं आसानी से बता सकता हूं कि हमारा ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो बच्चों पहले मैं जो साइड निकाल रहा हूं वो है हमारी ए बी। आप देख सकते हो ए बी, 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको पता है ये 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकाल रहे हो, ए बी। तो यहां पर मैंने लिख दिया ए डी। फॉर्मूला इसका √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बच्चों 2 पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं, इधर देखना, हम निकाल किसको रहे हैं, ए बी। इन 2 पॉइंट के बीच की दूरी को निकाल रहे हैं ना, तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट पे ध्यान देना है, बाकी के नहीं देना। तो देखो ए के कोऑर्डिनेट ये रहे और बी के कोऑर्डिनेट ये रहे। मैं इसमें x1 y1 x2 y2 नहीं लिखूंगा, बस एक बार बता रहा हूं आपको। बेटा ये जो लेफ्ट वाला दिख रहा है आपको, x1 y1 x2 y2। अब आपको फोकस करना है, मैं वैल्यूज जब बैठाऊंगा। ठीक है, इक्वल के नीचे इक्वल, मैंने यहां रूट बना, ब्रैकेट ओपन बोला है, ब्रैकेट ओपन कर दिया। x2 बोला है तो ये रहा बच्चों x2 1 माइनस x1 बोला है तो ये रहा -1। आप लोगों को पता है माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस, अब हमारा यहां पर बोला है y2, तो y2 ये रहा 0 माइनस y1 बोल रहा है, y1 आप देख सकते हो -2 है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और ये ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना x1 y1 इस तरफ पहले है ना तो 1 वाले, x2 y2 ध्यान रखना, हम लिखेंगे नहीं, ब्रेन को हमें शार्प करना है। और शार्प कैसे होगा, लिख के थोड़ी होगा, अपने दिमाग को तेज बनाना है। इक्वल और फिर यहां रूट बना दिया। बेटा 1 और 1 को जोड़ोगे तो यहां पर 2 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस 0 और 2 को जोड़ोगे तो भी 2 का ही होल स्क्वायर आएगा। हम इन्हें आगे करते हैं। 2 का होल स्क्वायर होता है बच्चों 4 और ये भी होता है 4। इन्हें जोड़ोगे तो आएगा √8। ठीक है बच्चों, √8 को हम तोड़ के लिखेंगे क्योंकि ये रूट में बड़ा नंबर है, हम इसे तोड़ के लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइज करके, 2 × 2 × 2। बच्चों मैंने ये 8 को 222 कैसे लिखा, मैंने यहां पर ऐसे एलसीएम लिया, 2 के टेबल में 4, 2 के टेबल में 2, 2 के टेबल में 1।
2 को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आंसर आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। रूट के अंदर अगर दो सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, देखो यहां पर मैंने देखा ये मल्टीप्लाई हो रही है सेम वैल्यू, तो इसमें से कोई एक वैल्यू बाहर आ जाती है, एक 2 बाहर आ गया और रूट के अंदर सिर्फ अकेला एक 2 रह गया। इन दोनों में से तो एक सेट बन के 2 बाहर आ गया, बाकी रूट में ये 2 रह गया। तो बच्चों मेरा ए बी कितना निकला डिस्टेंस फॉर्मूला से, 2√2 निकल गया। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हो ए बी हमारा कितना है, 2√2 लिख दिया बच्चों मैंने। अब हम क्या करेंगे, बीसी निकालेंगे। चलिए वो आप लोग उतार लीजिए, फिर हम बीसी निकालेंगे। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं मैंने ए बी निकाल लिया है। अब हम इस क्वाड्रिलेटरल की दूसरी साइड निकालेंगे, कोई सी को भी ले सकते हो, मैं बीसी को ले रहा हूं बच्चों, ठीक है बच्चों। यहां पर आपको बी और सी के बीच की दूरी निकालनी है, तो कोऑर्डिनेट्स भी बी और सी के ही देखेंगे। देखो ये रहे बी के और ये रहे सी के, मुझे इस कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है, ना इस कोऑर्डिनेट से, क्लियर है। तो ध्यान से सुनना, x1 y1 x2 y2, क्योंकि बी और सी को निकालना है ना बीसी, तो चलिए वैल्यू बिठाते हैं। और दो पॉइंट के बीच की अगर दूरी निकालनी हो तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। रूट बनाया, ब्रैकेट ओपन, x2 बोला है तो ये रहा -1, माइनस x1 बोल रहा है तो ये रहा 1, ब्रैकेट बंद, होल स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट ओपन y2 है तो ये रहा 2, माइनस y1 कौन सा है, ये रहा 0। चलो इसे देखते हैं क्या आता है इसे करके। -1 और -1 को सॉल्व करोगे -2 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। प्लस यार 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, इसके 0 को हटाओ, उसके साइन को हटाओ, तो ब्रैकेट में 2 बचा और उसका होल स्क्वायर। आगे करते हैं, -2 का होल स्क्वायर 4 होता है, प्लस इस पॉजिटिव 2 का होल स्क्वायर भी 4 होगा। तो इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है बच्चों, √8 आ रहा है। और मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया था, रूट के अंदर ये बड़ा नंबर है, हम इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 2 × 2 × 2। इन दो का सेट बन के तो बाहर आ जाएगा 2 और एक रह जाएगा रूट, ठीक है। इन दो का सेट बन के तो 2 बाहर आ गया और रूट में ये 2 रह गया। तो बच्चों बीसी भी कितना निकला है, 2√2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, ठीक है बच्चों। प्लीज आप लोग इसे उतार लीजिए, फिर हम क्वाड्रिलेटरल की तीसरी साइड निकालेंगे। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, अब मैं क्वाड्रिलेटरल की तीसरी साइड निकालूंगा, ये वाली तीसरी साइड। मैं डीसी निकाल रहा हूं तो मैं डी के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट देखूंगा, बस मुझे इन दोनों कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है। आप देख सकते हो ये रहा डीसी, डी और सी, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, आप चाहे इसके कोऑर्डिनेट को ऐसे इधर, डी के कोऑर्डिनेट को इधर रखो, सी के कोऑर्डिनेट को इधर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 बोलो, लेकिन देखो मेरे पास इस बार डीसी या सीडी कुछ भी बोल सकते हैं हम। आप इस साइड को डीसी भी बोल सकते हैं और सीडी भी बोल सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पर डीसी निकाल रहा हूं, तो बच्चों आपको पता है इस वाले कोऑर्डिनेट और इस वाले कोऑर्डिनेट को ही ध्यान दूंगा, इनको मेरे को कोई मतलब नहीं है। ये वाला मेरे लिए x1 है और ये मेरा y1 है, x2 y2। आपको आदत बनानी है मुझे, मैं लिख लिख के आपको, मतलब थोड़ा ऐसा नहीं बनाना चाहता कि आप बस देख के उतारे वैल्यू, थोड़ा ब्रेन भी शार्प होना चाहिए आपका। इक्वल ब्रैकेट ओपन, x2 है तो ये रहा -1, माइनस x1 है तो ये रहा -1। अब बच्चों ये माइनस पहली था और -1 ये रहा, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर क्या बन गए, प्लस, होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस ब्रैकेट ओपन, y2 है तो y2 क्या बच्चों, 0, फिर माइनस है, मैंने माइनस लगा दिया, y1 है, y1 क्या बच्चों, 2, ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर। देखते हैं बच्चों क्या आता है, -3 और 1 को सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 आएगा ब्रैकेट में और बाहर ये होल स्क्वायर, फिर प्लस आ गया ये वाला ब्रैकेट। देखो 0 की कोई वैल्यू नहीं थी, इसे हटाओ, बचा -2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इन्हें सॉल्व करोगे, -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 4 आएगा, प्लस फिर इस -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस का 4, ये आ जाएगा रूट में 8। और आपको पता है इसका आंसर आप ऐसे तोड़ के लिखोगे और ये तो सेम है, तो आ जाएगा 2 बाहर और रूट में रह जाएगा 8। बच्चों देखा आप लोगों ने, डीसी भी क्या आया है, 2√2 आया है, तो ठीक है हम लोग डीसी में भी लिख देते हैं। देखो ये साइड डीसी, इसको भी लिख देते हैं 2√2, ठीक है। अब हमारी सिर्फ चौथी साइड रेडी है, इस साइड को निकालेंगे और बता देंगे क्वाड्रिलेटरल कौन से टाइप का है, ठीक है। आप लोग इसे उतार लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। बेटा अब क्वाड्रिलेटरल की आखिरी साइड रेडी है, ए डी, तो हमें ए के कोऑर्डिनेट और डी के कोऑर्डिनेट देखना, ध्यान से देखना बच्चों। ए के कोऑर्डिनेट ये रहे और डी के कोऑर्डिनेट ये रहे,
इन दोनों पे आपकी नजर नहीं जानी चाहिए। 10th स्टैंडर्ड में हो, जो चीजें मेन है उन्हें फोकस करना सीखो। ए के कोऑर्डिनेट और डी के कोऑर्डिनेट, ठीक है। एडी निकाल रहा हूं ना, तो इन्हीं दो के कोऑर्डिनेट देखूंगा, x1 y1 x2 y2। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। और ये तो पता ही होगा, दो पॉइंट के अगर बीच की दूरी निकालनी है तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ब्रैकेट ओपन, x2 बोला है तो माइनस का 3 पुट करूंगा, फिर माइनस आ गया ये वाला। x1 बोल रहा है तो ये माइनस का 1, माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस, हो गया प्लस। ब्रैकेट ओपन, y2 बोल रहा है, y2 ये रहा 0, माइनस y1 बोल रहा है, y1 क्या है, माइनस का 2। आप लोग देख सकते हैं ये वाला माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस, और यहां होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। माइनस के 3 और 1 को सॉल्व करोगे आएगा माइनस का 2 और बाहर आ जाएगा होल स्क्वायर ये वाला, प्लस 0 की कोई वैल्यू नहीं, इसे हटाओ तो पॉजिटिव 2 बचा और उसका होल स्क्वायर। माइनस के 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, प्लस इस वाले 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी 4 आएगा। ये आ गया आपका √8 और इसे सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 2√2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं और आपको पता होगा, अब इतनी बार कर लिया इस √8 को, ये √8 2√2 कैसे बनता है, यू ऑल शुड नो अबाउट दिस, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना, एडी में मेरा क्या है, 2√2, यहां पर देख लेंगे 2√2। अब एक बार इस क्वाड्रिलेटरल पे नजर मारो, इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड देखेंगे, AB 2√2, BC 2√2, DC 2√2, AD 2√2। जिस क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स बराबर होती है वो हमारा क्या होता है, स्क्वायर। तो मैं इस क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर भी बोल सकता हूं। अब बहुत बच्चों में डाउट आएगा कि सर क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स बराबर हो, तो रोम्बस भी होता है। बेटा आप नॉर्मली इसे स्क्वायर मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अगर इसे स्क्वायर बोल दोगे तो। और आप इसे पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसे पैरेललोग्राम बोलो, स्क्वायर बोलो, रोम्बस बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर स्क्वायर लिख रहा हूं जिसकी सारी साइड्स बराबर है, ठीक है। सो हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD है, इज अ स्क्वायर। जो क्वेश्चन ने बोला था मैंने वैसा ही करा। क्वेश्चन ने बोला था इन कोऑर्डिनेट से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो कौन से टाइप का है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल बच्चों मेरा कौन सा है, स्क्वायर। और यू नो, आपको पता है, आप जानते हो कि क्यों है स्क्वायर, बिकॉज इसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल। तो प्लीज बच्चों आप लोग इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के हम सेकंड पार्ट पे आए हैं। इस बार हमें जो कोऑर्डिनेट दे रखे थे मैंने लिख लिए, सीरियल वाइज है बच्चों, इन्हें आगे पीछे मत कीजिएगा। और मैंने यहाँ पर इनको नेम भी दे दिया ABCD, और आप देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल बना दिया। सबसे पहले हम वही करेंगे, सारे क्वाड्रिलेटरल की साइड निकालेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कौन से टाइप का है। तो बच्चों करें तो ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं AB निकाल रहा हूं। तो बच्चों दो पॉइंट के बीच की दूरी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। दो पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है वो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलती है। हमें AB निकालना है तो हम A और B के ही कोऑर्डिनेट देखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। बच्चों A और B, AB निकालना है तो इस कोऑर्डिनेट को और इसके कोऑर्डिनेट को देखेंगे, x1 y1 x2 y2। लेफ्ट वाले को मैं x1 y1 ही कहता हूं और राइट वाले को x2 y2। इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट की कोई आवश्यकता नहीं है अभी इसमें, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इक्वल के नीचे इक्वल, रूट बनाना, ब्रैकेट ओपन, x2 तो ये रहा 3 माइनस x1 ये रहा माइनस का 3, और आपको पता है माइनस और माइनस क्या हो गए थे, प्लस, इसका होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन, y2 क्या है बच्चों, ये रहा 1 माइनस y1 कौन सा, ये रहा 5। चलो करते हैं, देखते हैं। 3 और 3 को जोड़ोगे 6 का होल स्क्वायर, 1 और 5 को सॉल्व करोगे माइनस के तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर आएगा। क्लियर है बच्चों, मुझे लगता है आप लोगों को ये आता होगा सॉल्व करना। अगर प्लीज आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम होती है नॉर्मली हमारी सिंप्लीफिकेशन में, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों को इसकी कोई प्रॉब्लम है तो, कि सर आप ये सॉल्व करके कैसे लिखते हैं -4। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है। 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 36, -4 को 2 बार करोगे 16 आएगा, और अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो आएगा आपका √52।
आप इन्हें जोड़ोगे 52 आ जाएगा। अब मैं 52 की जगह पर देखो बच्चों क्या लिखने वाला हूं, मैं 52 का प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 2 के टेबल में 26 बारी में, 2 के टेबल में 13 के टेबल में 1। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 52 ही आएगा रूट। अगर रूट के अंदर दो सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको एक बाहर निकाल लेते हैं कॉमन लेकर। रूट के अंदर कौन रह गया, 13। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो ए बी, मेरी वाली साइड कितनी आ गई है, 2 रूट 30। लिख देता हूं 2 रूट 30। ठीक है बच्चों, अब आप लोग इसे उतार लीजिए, हम क्वाड्रिलेटरल की दूसरी साइड उतारेंगे। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं हम क्वाड्रिलेटरल की दूसरी साइड निकाल रहे हैं बी सी। तो हम कोऑर्डिनेट भी बी के और सी के ही देखेंगे, हमें इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है। बी और सी, x1 y1 x2 y2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट ओपन, x2 आप देख सकते हैं 0 माइनस x1 ये रहा 3 होल स्क्वायर प्लस y2 आप देख सकते हैं 3 माइनस y1 बोला है ये रहा 1। बेटा 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, माइनस का 3 आ गया, 3 में से 1 गया 2 का होल स्क्वायर। आगे करते हैं हम इसे, 3 माइनस 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा और 2 को 2 बार करोगे 4 आएगा। तो ये आ गया आपका रूट में 13। बेटा रूट के 13 को आप तोड़ के नहीं लिख सकते, दिखाता हूं क्यों। क्योंकि अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 13 बन जा 13, मतलब 13 ही लिखना पड़ेगा तो भी। तो हमें पता चल गया हमारा BC कितना है, रूट 13 आया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं रूट 13। ठीक है बच्चों, अब आप लोग इसे उतारिए, हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों आप लोग देख सकते हैं अब हम क्वाड्रिलेटरल की तीसरी साइड निकाल रहे हैं CD। आप इसे DC भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों देख सकते हैं CD। अब इसके लिए हम ये C के कोऑर्डिनेट और D के कोऑर्डिनेट देखेंगे, इन दोनों के नहीं देखने। ये वाला x1 y1 है, ये वाला x2 y2 है। आपने फोकस किया होगा, मतलब बहुत ध्यान दिया होगा, मैं लेफ्ट वालों को x1 y1 बोलता हूं और राइट वालों को x2 y2। तो आप लोग अपनी ब्रेन पावर को ध्यान से पे फोकस करना। मैंने ब्रैकेट ओपन करा x2 तो ये रहा -1 माइनस x1 ये रहा 0 प्लस y2 बोल रहा है y2 -4 है माइनस y1 कितना है 3 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं इसे। आप देखेंगे मैंने -1 का, अगर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, -1 आ गया। ठीक है बच्चों, -1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये -7 का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं क्या होगा। मैंने देखा 1 का होल स्क्वायर तो 1 होता है और माइनस के 7 का होल स्क्वायर 49 होता है। तो ये तो आ गया रूट 50। ठीक है बच्चों, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। रूट 50 आ चुका है हमारा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। -4 -3 ठीक ओके बच्चों। अब ध्यान से देखना, मैं इसे चेक करने जा रहा हूँ और 50 को मैं तोड़ूंगा। 2 के टेबल में 25, 5 के टेबल में 5, 5 के टेबल में 1। बच्चों रूट 50 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 × 5 × 5। अगर रूट में कोई वैल्यू सेम मल्टीप्लाई हो रही है तो वो बाहर आके एक बार कॉमन आ जाती है, सिर्फ एक वैल्यू को लेते हैं। रूट के अंदर रह गया 2। तो बच्चों ये क्या आ गया, 5 रूट 2 आ गया। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों 5 रूट 2। देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब हम क्वाड्रिलेटरल की चौथी साइड निकालेंगे। तो बच्चों आप लोग देखेंगे अब हम लोग अपना चौथा, आपके क्वाड्रिलेटरल की चौथी साइड निकाल रहे हैं। तो ये रहा AD, A के कोऑर्डिनेट देखेंगे, D के कोऑर्डिनेट देखेंगे। ध्यान से देखना, A के कोऑर्डिनेट देखेंगे और साथ साथ D के कोऑर्डिनेट देखेंगे। ठीक है, वैल्यू को पुट कर रहा हूं। ब्रैकेट ओपन, x2 ये वाला x2 -1 माइनस x1 आप देख सकते हो ये वाला -3, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए और होल स्क्वायर हो गया। ब्रैकेट ओपन, y2 बोल रहा है, y2 कितना है -4 माइनस y1 ये रहा 5। अगर आप इसे सॉल्व करोगे +2 का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करोगे -9 का होल स्क्वायर। अगर आप देखोगे 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 4, -9 को 2 बार करोगे तो 81। ये आ गया रूट में 85।
चलिए काम करते हैं, इसको भी करते हैं प्राइम फैक्टराइज और चेक करते हैं। 5 के टेबल से 5 × 5, 5 × 7 35, 17 बन जा। बेटा एक बात बताओ, मैं इसको नहीं लूंगा क्योंकि अगर मैं 5 × 17 लिखता भी हूं तो कोई कॉमन निकल रहा है बाहर? नहीं, ये तो √85 भी आएगा, तो रहने दो उसे। बेटा AD मेरा √85 आ गया। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ने पता है क्या बोला था? क्वेश्चन ने बोला था बताओ ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। मतलब हमारे हर एक क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल आएंगे, और अगर ये किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं आ रहा तो सिंपल नो क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि हमसे यहां पर क्वाड्रिलेटरल का टाइप पूछा हुआ है। क्या पूछा है बच्चों? टाइप। क्योंकि क्वेश्चन अगर यहां पर क्वाड्रिलेटरल देगा तो किसी ना किसी टाइप का देगा, जैसे कि स्क्वायर हो गया, आपका रोम्बस हो गया, आपका ट्रेपीजियम हो गया, आपका ये बहुत सारी फिगर है, पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, बहुत सारी फिगर्स है। किसी भी टाइप का नहीं है, लेकिन ये है किसी टाइप का नहीं, तो इसीलिए मैंने नो क्वाड्रिलेटरल लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था हम किसी ना किसी टाइप का ही क्वाड्रिलेटरल देंगे। मतलब अगर ये कोई टाइप का नहीं आ रहा है, क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, नो क्वाड्रिलेटरल इजीली लिख दिया। इसका आंसर इसी में ही छुपा हुआ था। ठीक है बच्चों, अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तब तक आप लोग इसे उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं तीसरा पार्ट है हमारा। यहां पर 4 कोऑर्डिनेट दे रखे थे, मैंने चारों कोऑर्डिनेट्स को नाम दे दिया ABCD, और डायग्राम में देखो यहां पर पुट भी कर दिया। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। पहली वाली साइड निकाल रहे हैं AB, 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला नॉर्मली आप जानते हो। AB निकाल रहा हूं तो A के कोऑर्डिनेट और B के कोऑर्डिनेट देखूंगा, इसके अलावा किसी और कोऑर्डिनेट को नहीं देखना। ठीक है, तो चलिए वैल्यू बिठाते हैं। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 है। ठीक है, तो चलिए ब्रैकेट ओपन, हमें x2 लिखना है तो ये रहा 7, माइनस फिर x1 लिखना है, ये रहा 4, ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट ओपन y2 आएगा, y2 ये रहा 6, माइनस y1 है ये हमारा 5, इसका होल स्क्वायर। तो चलो देखते हैं बच्चों, 7 में से 3 गया, 7 में से 4 गया 3, और 6 में से 5 गया 1 का होल स्क्वायर। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 9, और ये प्लस 1 को 2 बार करोगे तो 1 आएगा। यहाँ पर आ गया √10, और इसमें से कोई बाहर नहीं निकलेगा। बता देता हूँ क्यों, क्योंकि अगर आप 10 का फैक्टराइज करोगे 2 5 जा 5 1 जा, आप रूट में लिखोगे 2 × 5, कोई कॉमन निकल रहा है, आंसर तो सॉल्व करके √10 ही आएगा ना। तो बस हमें पता चल गया हमारा जो AB साइड है वो कितनी है, √10 है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हो √10 है। आप लोग उतार लीजिए, मैं दूसरी साइड पे आऊँ। बेटा आप लोग देख सकते हैं अब हमारे क्वाड्रिलेटरल की दूसरी साइड है BC, तो मैं B के और C के ही कोऑर्डिनेट देखूंगा, x1 y1 x2 y2। स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट ओपन, x2 4 माइनस x1 7, इसका होल स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट ओपन y2 3 माइनस y1 6, इसका होल स्क्वायर। 4 में से 7 जाएगा, माइनस का 3 का होल स्क्वायर, और 3 में से 6 जाएगा, यहाँ पर भी -3 का होल स्क्वायर। 3 का -3 को 2 बार करोगे 9, और यहाँ पर भी 9, तो आ गया √18। आप लोगों को पता है इसे हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 9 3 × 3। बेटा आप लोग देख सकते हैं 3 यहाँ पर, ये मैंने कैसे लिखा है, प्राइम फैक्टराइज करके। ठीक है, यहां पर 3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 तो बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। आंसर क्या आ गया हमारा, BC क्या है, 3√2। तो बच्चों अब क्वाड्रिलेटरल की तीसरी साइड निकालेंगे। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल की तीसरी साइड निकाल रहे हैं CD, C के कोऑर्डिनेट और D के कोऑर्डिनेट देखेंगे, x1 y1 x2 y2, ब्रैकेट ओपन, x2 1 माइनस x1 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 ये 2 है, माइनस y1 ये रहा 3। आप लोग देख सकते हैं 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से जाएगा तो माइनस के 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। माइनस के 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 9, और माइनस के 1 को करोगे तो 1 आएगा। सॉल्व करके आया √10, और √10 में कोई बार नहीं निकलेगा, मैंने आपको बताया था। CD मेरा √10 आ गया, यहाँ पर लिख देता हूँ √10। तो चलिए अब हमारे क्वाड्रिलेटरल की लास्ट साइड फाइंड करते हैं। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं लास्ट हमारा क्वाड्रिलेटरल की साइड है AD, A के कोऑर्डिनेट और D के कोऑर्डिनेट देखेंगे क्योंकि AD निकाल रहे हैं, x1 y1 x2 y2। चलिए स्टार्ट करते हैं।
ब्रैकेट ओपन x2 1 माइनस x1 ये रहा 4 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन y2 ये रहा 2 माइनस y1 ये रहा 5 इसका होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अगर आप इसे सॉल्व करोगे -3 का होल स्क्वायर आएगा, इसे सॉल्व करोगे -3 का होल स्क्वायर आएगा। -3 को 2 बार करोगे 9, यहाँ पर भी 9, तो ये आ जाएगा √18। और मैंने आपको बताया √18 को हम कैसे लिखते हैं, 2 × 3 × 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम, तो बाहर आ गया और ये रूट में रह गया 2, तो ये आ गया 3√2। एडी बच्चों क्या आ गया 3√2। अब अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखेंगे, इसकी आमने सामने वाली ऑपोजिट साइड इक्वल है, ये वाली भी ऑपोजिट साइड इक्वल है। बच्चों ऑपोजिट साइड रेक्टेंगल की इक्वल होती है और पैरेललोग्राम्स की होती है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा आप इसे पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं और रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड आमने सामने वाली साइड बराबर है। अगर आप इसमें रेक्टेंगल लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की भी तो आमने सामने वाली साइड बराबर होती है ना, एंगल की तो बात यहाँ कर ही नहीं रहे फिलहाल। तो आप मैंने इसे पैरेललोग्राम लिख दिया सिंपली, ठीक है। तो प्लीज बच्चों आप लोग इसे उतार लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोर्ड पे उतार दिया है। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या कह रहा है। फाइंड द पॉइंट, दिमाग में रखना हमें पॉइंट ढूंढना है, ऑन द एक्स एक्सिस, जिस पॉइंट को हम ढूंढेंगे वो हमारा एक्स एक्सिस पे है। याद रखना एक्स एक्सिस पे है, वो किस पे है, हमारा एक्स एक्सिस पे हमारा पॉइंट जो है विच इज इक्वी डिस्टेंट, बराबर दूरी पे फ्रॉम 2 - 5 और ये वाला पॉइंट। बेटा इस वाले पॉइंट को मैं कह देता हूं A और उस वाले पॉइंट को कह देता हूं B, ठीक है। चलो A पॉइंट यहां उतार दिया मैंने, ये रहा A पॉइंट, ये है आपका 2, -5, कोऑर्डिनेट उतार दिए इसके। ये है हमारा B पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है -2, 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुनना। हमारा एक पॉइंट है, अच्छा बच्चों ये -5 है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था, हो जाता है कभी। बच्चों ध्यान से देखना, हमारे 2 पॉइंट है, हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, ठीक है, जिसका पता है एक ऐसा पॉइंट, पहले तो उस पॉइंट को जिसको हमें ढूंढना है ना, आप उसे कुछ भी मान सकते हो, मैं सिर्फ O बोल रहा हूँ, ठीक है। हमें जो पॉइंट O भी नहीं यार, O अच्छा नहीं, यहां पर इस पॉइंट को हम M बोल देते हैं, ठीक है। हमें जो पॉइंट ढूंढना है वो M है। और बच्चों यहां पर क्या बोला हुआ है, वो पॉइंट जो पॉइंट हम ढूंढेंगे वो x एक्सिस पे आ रहा है। अरे अगर ये पॉइंट वाकई में x एक्सिस पे आ रहा है, अगर x एक्सिस पे आ रहा है तो इसका y क्या होगा, 0। मैंने बेसिक्स में पढ़ाया था, अगर पॉइंट x एक्सिस पे आता है तो y 0, और अगर y एक्सिस पे आता है तो x 0 हो जाता है, ठीक है। चलो हमें बस ये निकालना है सिंपल, कोऑर्डिनेट ये पता चल जाएगा। अगर हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल गए तो लोकेट कर दोगे आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकेट कर सकते हो ना इस पॉइंट को। ये पॉइंट हमारा इस पॉइंट से और ये पॉइंट हमारा इस पॉइंट से बराबर दूरी पे है, इक्वी डिस्टेंट बोला हुआ है। हमारा जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे माने कि ये, वो हमारा बराबर दूरी पे है इस वाले पॉइंट से भी और इस वाले पॉइंट से भी, ठीक है। तो मतलब कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की दूरी AM, यही होगी बच्चों AM, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की दूरी MB, ये दोनों बराबर है। ये मैं नहीं बोल रहा बच्चों, क्वेश्चन ने बोला है। जिस पॉइंट को आप ढूंढ रहे हो वो हमारा एक्स एक्सिस पे, आप देख सकते हो ये रहा वो पॉइंट। ये पॉइंट हमारा इस वाले पॉइंट से भी और इस वाले पॉइंट से भी बराबर दूरी पे है, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस AM और इन दोनों का डिस्टेंस MB बराबर है, ठीक है। आपको पता है यार ये AM कैसे निकालोगे, 2 पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकलती है। अच्छा पहले तो मैं यहाँ पर कोई एक वैल्यू पुट कर देता हूँ बच्चों, मुझे नहीं पता ये क्या है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे मान लेता हूँ नॉर्मली x, नहीं x नहीं मानता, कुछ अलग ही वेरिएबल ले लेते हैं। एक काम करते हैं अल्फा मान लेते हैं, अल्फा, इसे कहते हैं अल्फा, ठीक है। जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं ये भी एक वेरिएबल है, क्लियर है पक्का। ध्यान से देखना बच्चों, मुझे इन 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है, AM लिखना है मुझे। आपको पता है कैसे निकालते हैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करा, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोग बेटा एक काम भी कर सकते हो, अगर ये दिक्कत है ना, आप एक काम करना, ध्यान से देखना, मैं यहां पर नहीं कर रहा इसे,
यहां पर लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ने बोला इन दो के बीच की दूरी AM बराबर है इन दो पॉइंट के बीच की दूरी MB के। मैं पहले इन्हें निकालता हूं। यहां पर दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AM, देख सकते हो आप, दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है, मुझे AM निकालना है। फॉर्मूला वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है आपको AM निकालना है तो A के कोऑर्डिनेट देखेंगे, M के कोऑर्डिनेट देखेंगे। टेंशन मत लेना, बहुत आसान है। इक्वल की जगह पर आया इक्वल, रूट बना दिया। सबसे पहले हम x2 देखेंगे, ये रहा x2 अल्फा माइनस x1 क्या होगा, ये 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, बच्चों y2 देख लो 0 है। और अगर किसी बच्चे को डाउट है कि सर आपको ये वाला कोऑर्डिनेट कैसे पता चला, फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन ने बोला है जिस पॉइंट को आप ढूंढ रहे हो वो x एक्सिस पे है, तो अगर x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, y2 माइनस y1 बच्चों क्या है आपका, माइनस का 5, मैंने यहां माइनस बनाया और 5 का होल स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस बन गया। ठीक है, आगे करते हैं इसको सॉल्व। बेटा यहां पर देख लो आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, यहां पर लगा रहा हूं मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। देख सकते हो बच्चों आप लोग, माइनस 2ab। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। देखो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, आपको यहां पर भी ब्रैकेट दिखेगा। ब्रैकेट के अंदर दो टर्म माइनस हो रही है, यहां पर भी देखिए दो टर्म माइनस हो रही है। पहली वाली टर्म को a बोलते हैं, दूसरी वाली टर्म को b, और उसका होल स्क्वायर हो रहा है। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में हम इसमें बदलेंगे, आपने क्लास 8 में बहुत बार करे होंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए करते हैं, पहले इसका होल स्क्वायर करेंगे, हो गया, फिर प्लस देख लो, फिर b वाला मतलब इस वाले का होल स्क्वायर करते हैं, इसका होल स्क्वायर करोगे 4 आएगा, माइनस बेटा 2 को हमें a से भी मल्टीप्लाई करना है b से भी, मतलब पहले मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 2 अल्फा, यही आएगा। अब 2 अल्फा को मैं 2 से करूंगा तो 4 अल्फा हो जाएगा। बेटा देखो पहले मैंने 2 को इससे मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 2 अल्फा, 2 अल्फा को 2 से करोगे 2 2 जा 4 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। अब बेटा प्लस की जगह पर प्लस आ गया, मैंने इस पूरे ब्रैकेट के होल स्क्वायर को सॉल्व किया है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर ये रहा प्लस b का होल स्क्वायर ये रहा माइनस 2ab ये रहा। अब आपको पता है 5 का होल स्क्वायर 25 होता है। आगे करेंगे, अब आप देखना, मुझे लग रहा है इनमें कौन सॉल्व हो सकता है, मैं उसे सर्कल कर रहा हूं, ये 4 हो सकता है सॉल्व और ये 25, क्योंकि ये दोनों ऐसे नंबर है जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर और ये 4 अल्फा सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर है और वो सिर्फ अल्फा है, अल्फा स्क्वायर और ये अल्फा है। बेटा 4 को 25 को सॉल्व करोगे, प्लस का 29 और माइनस का 4 अल्फा आ गया। ठीक है, अब ये इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, रहने दो, ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, मैंने am निकाल लिया, आप am देख सकते हो, मैं उसकी वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं। am की वैल्यू रूट अल्फा स्क्वायर प्लस का 29 माइनस का 4 अल्फा। देख क्या बच्चों, मैंने यहां पर पुट कर दिया am की वैल्यू इक्वल की जगह इक्वल। अब मुझे mb की वैल्यू चाहिए, तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं mb की वैल्यू निकालूंगा, आप लोग देख सकते हैं am मैंने निकाल लिया था, अब हम m और b के बीच की दूरी निकालेंगे। mb निकालना है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, m और b के ही कोऑर्डिनेट देखेंगे, x1 y1 x2 y2। चलिए करते हैं, सबसे पहले x2 लिखना है माइनस का 2, फिर माइनस x1 लिखना है ये रहा अल्फा, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इसे देख लो प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन, y2 लिखना है 9 माइनस y1 लिखना है ये रहा 0। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको आइडेंटिटी लगती दिखेगी, ये पूरा पार्ट आपका a है और ये वाला पार्ट आपका b है। मैं लिख देता हूं, ये वाला पार्ट आपका a है और ये वाला पार्ट b है। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी जगह a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हमारा क्वेश्चन देखो कैसा है, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो पहले हम क्या करेंगे, a का होल स्क्वायर करेंगे, यही है a, माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे 4 आएगा, फिर प्लस करना है, फिर आपको क्या करना है b का होल स्क्वायर, अगर आप इसका होल स्क्वायर करोगे b का तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, फिर आएगा माइनस, फिर उसने बोला 2 को मल्टीप्लाई करो a से, a क्या है बच्चों माइनस का 2, फिर मल्टीप्लाई करना है b से, b क्या आपका अल्फा। देखो मैं यहां करके दिखा रहा हूं, 2 2 जा 4
और 4 को अल्फा से करेंगे क्या आएगा, 4 अल्फा, वो भी माइनस का 4 अल्फा, माइनस और माइनस क्या बन गया प्लस। ठीक है, अब आगे देखेंगे, ध्यान से देखना, अब आगे देखेंगे हमारा ये प्लस आ गया क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके मैंने ये लिख दिया है। यहां 0 की कोई वैल्यू नहीं, माइनस भी हट गया, 9 का उस पर आता है 81। अगर आप लोग देखेंगे तो इस ब्रैकेट में 2 वैल्यू सॉल्व हो सकती है, एक है आपका 4 और एक है आपका 81, क्योंकि ये दोनों नंबर ऐसे हैं जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। 81 और 4 को जोड़ोगे तो 85 प्लस का अल्फा स्क्वायर और प्लस का 4 अल्फा आ गया। बच्चों आप लोग देख सकते हो मैंने एमबी भी निकाल लिया। अब एमबी को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, देखना, अंडर रूट 85 प्लस का अल्फा स्क्वायर प्लस का 4 अल्फा। बच्चों ध्यान से देखना, बहुत आसान है। आगे अगर हम करेंगे तो देखते हैं, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहां पर भी होल रूट है और यहां पर भी होल रूट है, इक्वेशन के एलएचएस पे भी होल रूट है, देखो सारी टर्म पे रूट है, इक्वेशन के आरएचएस पे भी सारी टर्म पे रूट है। ऐसे केस में रूट से रूट कट जाता है। कट गया बच्चों, चलो रूट से रूट कट गया, तो ये क्या बचा अल्फा स्क्वायर, ये क्या बचा प्लस का 29, ये बचा माइनस का 4 अल्फा, और ये बचा 85 प्लस का अल्फा स्क्वायर और प्लस का 4 अल्फा। मैं एक काम करता हूं, सिंपली मैं सबको इधर भेज देता हूं, या तो फिर सारी टर्म को इधर ले आता हूं, या आप एक काम करो बच्चों, मैं सारे नंबर को इधर खिसका रहा हूं, बाकी इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 मान लेंगे। ठीक है, या तो मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूं, यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस का है और यहां पर भी अल्फा स्क्वायर प्लस का, ये कट जाएंगे। क्यों कटेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस का है, उधर आके किसका होगा माइनस का, तो कटेंगे ही ना। मैं डायरेक्ट काट रहा हूं, अल्फा स्क्वायर यहां पर भी प्लस का, यहां पर भी प्लस का, क्योंकि इक्वल के उस पर जाके माइनस का होगा, कटना ही है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर यहां पर माइनस का 4 अल्फा, यहां पर प्लस का 4 अल्फा, काट दो। नहीं बेटा, ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं ये माइनस का 4 अल्फा उधर जाएगा तो प्लस का 4 अल्फा बनेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, ये देखो ये तो प्लस का 4 अल्फा है, मैंने यहां लिख दिया, ये वाला लिख दिया। ये माइनस का 4 अल्फा अगर मैं उधर लेकर गया तो प्लस का 4 अल्फा बन गया, देखो प्लस का है। ठीक है, ये 29 इधर ही है, ये 85 यहां पर प्लस का था, उधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। तो बच्चों ध्यान से देखना, मैंने नंबर्स को एक तरफ कर लिया और वेरिएबल्स को एक तरफ। अल्फा स्क्वायर कैसे कटा, देखो ये रहा अल्फा स्क्वायर और इधर भी अल्फा स्क्वायर था, यहां अल्फा स्क्वायर प्लस का है, उधर आके किसका होता माइनस का ही होता, तो भी कैंसिल ही होने थे, मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना। अब यहां पर देखते हैं आप लोग, 4 अल्फा और 4 अल्फा होता है 8 अल्फा, और इनको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 6, 7 में से 2 गया 5, 9 6 15। ठीक है बेटा, देख लिया, और साइन आएगा माइनस का। यहां पर 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा डिवाइड। इसे अगर काटेंगे तो अल्फा आएगा माइनस का 7। बच्चों अल्फा आ गया, आप लोग देख सकते हो अल्फा क्या आ गया माइनस का 7,0। मेरे पास m के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, मुझे पता चल गया ये m पॉइंट कहां पर आएगा। क्लियर है, देखो फाइंड द पॉइंट बोला था ना ऑन द एक्स एक्सिस, अब मैं बता भी सकता हूं कि ये कहां पर आएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, मैं यहां पर बना रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एकदम ऐसे नॉर्मली, 1 2 7 -1 -2 -7 x डैश y डैश। बच्चों हमारा ये पॉइंट m कहां पर आ रहा था, x एक्सिस पे आ रहा था, कहां पर आएगा -7 0। ये रहा बच्चों पॉइंट m, मैं दूसरे मार्कर से भी हाईलाइट कर देता हूं, ये रहा वो पॉइंट m। दिख गया, मैंने बता दिया x एक्सिस पे वो कहां पर आ रहा है। क्लियर है, अगर किसी को दिक्कत है सर am और mb क्यों ये बराबर क्यों लिया, उसने ही बोला था इस पॉइंट से इसकी दूरी, इस पॉइंट से इसकी दूरी बराबर है, am और mb बराबर है, तो मैंने ऐसे निकाला है। अगर आपकी इक्वेशन में LHS पे भी सब में रूट है, RHS में भी सब में रूट है, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाते हैं। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम तो बेटा अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से। ठीक है, तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। प्लीज अगर आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।